फ्रेंड्स, नर्सिंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। कोरोना का दौर चल रहा है और एक्सपर्ट का अनुमान माने तो तीसरी जो लहर आएगी उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होंगे वो चिल्ड्रन के अफेक्टेड होने का अनुमान है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा कुछ गाइडलाइन बताई गई है बच्चों को इन्फेक्शन जो कोविड इन्फेक्टेड होते हैं वो बच्चे होते हैं उनके लिए। तो उन गाइडलाइन को मैंने आपके सामने पेश करूंगा। आशा है कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा और इस वीडियो को पूरा देखें और अपने आसपास जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उनके फैमिली मेम्बर को इन चीज़ों के बारे में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो ये आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी है। इसके अंदर देखिए, कोविड संक्रमण के दौरान बच्चों की देखभाल। इसके अंदर फर्स्ट क्लिनिकल फीचर्स के अंदर देखिए, कोविड से संक्रमित अधिकांश बच्चों में कोई लक्षण नहीं या हल्के लक्षण हो सकते हैं। उन लक्षण के अंदर अपन देखेंगे जैसे सामान्य जो कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर फीवर हो सकता है, बुखार, खांसी, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ, थकान हो सकती है, बदन दर्द, नाक बहना, गले में खराश, दस्त, गंध न आना आदि शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, कुछ बच्चों में पेट और आंत संबंधी जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम के लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाम का एक सिंड्रोम देखा जा सकता है, जिसके अंदर जो मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम्स हैं जिसके अंदर देखना रेगुलर जो फीवर आ सकता है 38 डिग्री से अबो। ठीक है, कोविड 2 महामारी से संबंधित सिम्टम्स देखने मिलते हैं और इसके बाद में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से रिलेटेड क्लिनिकल फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, लक्षण विहीन और हल्के मामले, जो हल्के मामले हैं और जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं है उनके देखना। सबसे पहले क्या है, इसके अंदर संक्रमित परिवार के सदस्यों में लक्षण विहीन बच्चों की पहचान आमतौर पर स्क्रीनिंग के द्वारा की जाती है। ठीक है, संक्रमित परिवार जिस ऐसे बच्चे जिनके अंदर सिम्टम ही नहीं आए तो उनके अंदर स्क्रीनिंग करेंगे, टेस्ट करवाएंगे तो उसके द्वारा अपने को पता चल पाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है, जो सिम्टम्स होते हैं उनकी देख रेख करनी पड़ती है। उसमें जो सीवियरिटी होती है, जिसमें जैसे सीवियरिटी उसके हिसाब से इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इस पर देखिए, जैसे रोग के हल्के लक्षण वाले बच्चों को गले में खराश, नाक बहना, खांसी के साथ सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। कुछ बच्चों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण हो सकते हैं, इन्हें किसी जांच की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिम्टम्स अगर हल्के आ रहे हैं तो ज़्यादा कुछ जांच वाच करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारी जांच होती है कोविड के अंदर अभी, लेकिन ऐसे बच्चों में ज़्यादा जांच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इन ऐसे बच्चों को क्या करना है, इन बच्चों को होम आइसोलेशन और रोग के लक्षण के मुताबिक घर पर इलाज किया जा सकता है। ऐसे बच्चे जिसमें खांसी हो रही, सर्दी, जुकाम होती है, तो ऐसे छोटे मोटे अगर कोई लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो इनको होम आइसोलेशन की जरूरत पड़ेगी और जो लक्षण होंगे, सिम्टम्स होंगे, उनके आधार पर उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जन्मजात रोग, फेफड़ों का पुराना रोग, कोई अंग विफल होने वाला, मोटापा, सेहत पहले से बीमार बच्चों के घर पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, अगर पहले से कोई प्रॉब्लम है बच्चों को और उनमें अगर कोविड हो रहा है तो उनको तुरंत ही अपने को हॉस्पिटल के अंदर दिखाना है। ठीक है, और जो ट्रीटमेंट के अंदर बताया गया है यहाँ पे, ये अपने को डॉक्टर की देख रेख में ही रहना है, अपने को कोई भी ट्रीटमेंट अपने हिसाब से नहीं लेना है हमेशा से। ठीक है, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के अंडर में ही लेते हैं। हल्के जो लक्षण वाले जो सिम्टम्स हैं, जो बच्चे हैं जो कि होम आइसोलेशन में हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए जैसे अगर फीवर होता है तो फीवर के लिए पैरासीटामोल 10 से 15 mg पर kg पर डोज 4 से 6 घंटे में दिया जा सकता है। ठीक है, ये डॉक्टर के एडवाइज के हिसाब से लेना है अपने को। कफ होता है, गले में कफ होता है तो उसके लिए बड़े व किशोर बच्चों को गले में आराम हेतु गर्म पानी से गार्गिल्स करने की सलाह
देते हैं। ठीक है, अगर बच्चों को फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल देंगे, वो भी डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से, एज और वेट के कैलकुलेशन के हिसाब से। इसके बाद में अगर उसको कफ हो रहा है तो कफ हो रहा है तो क्या करना है अपने को, गर्म पानी से गरगल्स करने की एडवाइस देनी है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप, तरल पदार्थ और खान पान, हाइड्रेशन और पोषण के लिए तरल पदार्थों का पर्याप्त सेवन। एक चीज़ और ध्यान रखते हैं इसमें कि डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए, बच्चा डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए, उसको सही तरह से जो लिक्विड चीज़ें होती है, पानी है, उनको प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, और जो हल्के लक्षण हैं उन बच्चों के अंदर क्या है, एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एज पर डॉक्टर्स एडवाइस, आप डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करेंगे वो आपको सारी चीज़ें बता देगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए हल्के लक्षण वाले उपचार, होम आइसोलेशन। ठीक है, इसके अंदर देखिए जैसे कि टोसिलीजुमेब, इंटरफेरॉन BA+, प्लाज्मा डेक्सामेथासोन समेत हाइड्रोक्लोरोक्विन, फेवी आइवरमेक्टिन, लोपर, ये रेडमेसिविर, यूनिफॉर्मेट, इम्यूनस मॉड्यूलेटर्स, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, जो ये सब जो नाम है अभी जो मार्केट में जो मेडिसिन चल रही हैं जिनको कोविड के अंदर यूज किया जा रहा है, जैसे रेमडेसिविर हो गई, आइवरमेक्टिन हो गई, ठीक है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो गई, ऐसी कोई भी मेडिसिन को देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, हमारे सिम्टम आ रहे हैं, ऐसे कोई मेडिसिन को देने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे अपने हिसाब से देने की ज़रूरत नहीं है। अगर डॉक्टर उस चीज़ को प्रेस्क्राइब करता है, कर देता है, तो ही अपने को जाके जो है लेनी है। ठीक है, इसके बाद में देखिए दिन में 2 से 3 बार श्वसन दर, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट देखनी है। दिन में सीने में समस्या, शरीर में नीलापन, अत्यंत ठंड लगना, मूत्र की मात्रा कम, ऑक्सीजन सेचुरेशन, तरल पदार्थ का सेवन कथित, विशेषकर छोटे बच्चों में, आदि की निगरानी कर चार्ट रखें। सिंपल सी बात है, अगर होम आइसोलेशन है तो उस बच्चों के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन देखना है हमको समय समय पे, उसकी धड़कन जो रेस्पिरेटरी रेट है कितनी चल रही है, कुछ कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, उसको यूरिन कितनी बार आ रहा है, कितना आ रहा है, कलर कैसा आ रहा है, उसको ज़्यादा ठंड तो नहीं लग रही है, ये सभी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। और इनमें से कोई भी चीज़ अगर होती है, कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है तो तुरंत ही अपने को डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी भी आपात स्थिति में अभिभावक देखभाल करने वालों को डॉक्टर से तुरंत सलाह करना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इन सिम्टम्स में अगर कोई ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ता है या कोई भी इमरजेंसी आपको लगती है, तुरंत ही अपने को डॉक्टर का कांटेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद में देखिए कोविड-19 के मध्यम लक्षण के मामले। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनके अंदर जो सिम्टम्स है वो बहुत ही कम आ रहे हैं, माइल्ड मॉडरेट कंडीशन के अंदर आ रहे हैं, उन बच्चों के अंदर अपन क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे। सबसे पहले देखना, एक बच्चे को कोविड-19 के मध्यम लक्षण मामले के रूप में देखा जाएगा यदि उसमें निम्न लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। तेज श्वसन दर, ठीक है, इसकी रेस्पिरेटरी रेट अगर ज़्यादा आ रही है तो उसको मीडियम में माना जाएगा। 2 महीने से कम उम्र है और उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 60 पर मिनट से कम आ रही हो, 60 पर मिनट से कम आ रही हो। ठीक है, इसके बाद में 2 से 12 महीने के बच्चे हैं उसमें 50 आ रही हो, 1 से 5 साल के बच्चे में 40 से कम आ रही हो, 5 से अधिक वाले में 30 से कम आ रही हो। ठीक है, इन सभी आयु समूहों में ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 90 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अगर 90 से ज़्यादा आ रहा है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे SpO2 मेन चीज़ रहेगा कि SpO2 का लेवल अगर 90 से ज़्यादा आ रहा है तो उनके अपन मीडियम कैटेगरी के अंदर डालेंगे। ठीक है, बच्चों को निमोनिया हो जो शायद नैदानिक रूप से स्पष्ट नहीं हो। ठीक है, निमोनिया हो सकता है बच्चों को लेकिन उसका डायग्नोस्ट नहीं हुआ हो, है ना, तो ऐसे बच्चे भी इसमें आएंगे। इसके बाद में ऐसे जो मीडियम जो लक्षण सिम्टम्स वाले जो बच्चे होते हैं उनमें उनमें क्या क्या अपने को ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले तो जांच। ठीक है, पहले से किसी रोगग्रस्त न हो, किसी भी लैब टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। अगर इस बच्चे को पहले से कोई डिजीज़ नहीं हो, कोई जन्मजात डिजीज़ नहीं हो तो उनकी जांच की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
ट्रीटमेंट क्या रहेगा? समर्पित कोविड सेंटर या सेकेंडरी लेवल के स्वास्थ्य के भर्ती होना है, नैदानिक प्रगति के लिए निगरानी की जाएगी। ऐसे बच्चों को जो मीडियम वाले हैं, ठीक है, उनको क्या करना है कि जो कोविड हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पे एडमिट करवाना है और उसका प्रतिदिन जांच चलेगी, ठीक है। इसके बाद में जो लिक्विड चीज़ें होती है, लिक्विड चीज़ें, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, उनका संतुलन बनाए रखना है, ठीक है। मतलब उसको हाइड्रेटेड रखना है, बच्चे को जूस, लिक्विड, पानी, ये सारी चीज़ें उसको देती रहनी है। अगर बच्चा ओरल फीडिंग पे है तो अपने को जो मदर है उसका दूध रेगुलर उसको पिलाना है, ओरल फीड के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक है। बच्चों को फीडिंग के लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक है। इसके बाद में अगर कोई बच्चा मुंह से कोई चीज़ खा नहीं पा रहा है, जूस, पानी से चीज़ें नहीं ले पा रहा है, तो उसको क्या है कि अपन IV फ्लूइड्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिम्टम्स के आधार पे बच्चों को क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, जो चीज़ें, ठीक है, ये अपने को डॉक्टर की देखरेख में लेना है। सबसे पहले फीवर के लिए अपन पैरासीटामोल 10 से 15 mg पर किलो डोज के हिसाब से 4 से 6 घंटे में दे सकते हैं, ठीक है। यानी जो टेम्परेचर 100 से अगर ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या इसका प्रबल संदेह हो तो एमोक्सिसिलिन दिया जा सकता है, ठीक है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन सस्पेक्ट हो रहा है अपने को तो एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक दे सकते हैं। 94% से कम SpO2 होने पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी 94 से अगर कम है तो, एज पर डॉक्टर्स एडवाइज। इसके बाद में देखिए, बीमारी बढ़ने की दशा में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर डिजीज़ बढ़ रही है, कंडीशन ख़राब हो रही है, सेचुरेशन फॉल हो रहा है, उस कंडीशन में स्टेरॉइड का यूज, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। हल्की बीमारी की स्थिति में सभी बच्चे में आवश्यकता नहीं होती, विशेषकर बीमारी के शुरुआत दिनों में, ठीक है। स्टार्टिंग दिनों में स्टेरॉइड की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब सिम्टम्स बढ़ते हैं तो उस कंडीशन में स्टेरॉइड देने की ज़रूरत पड़ती है, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, ठीक है। पहले से कोई बीमारी होने पर सहायक उपचार, पहले से कोई डिजीज़ है तो उसका भी साथ में ट्रीटमेंट चलेगा। अब अपन देखते हैं जो कोरोना के जो गंभीर मामले होंगे उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे बच्चे जिनका SpO2 90% से कम है, SpO2 लेवल वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको कोविड-19 के जो गंभीर मरीज हैं उनके अंदर उसको सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए, ऐसे बच्चों के अंदर क्या हो सकता है, कोविड की जैसे निमोनिया हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है, साइनोसिस के साथ में निमोनिया हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्शन, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स या लंग्स में निमोनिया हो सकता है, ग्रंटिंग साउंड आ सकता है, सीने में तकलीफ, सुस्ती, अत्यधिक नींद या फिर दौरे की दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये गंभीर जो पेशेंट होंगे बच्चों वाले, उनमें ये चीज़ें अपने को देखने मिलेगी। इसके बाद में तुरंत ही अपने को क्या करना है कि ऐसे बच्चों को जो कोविड हॉस्पिटल, उस कोविड हॉस्पिटल के अंदर लेके जाना है, ठीक है। या तो अपने को L2 या L3 लेवल जो हॉस्पिटल है उसमें जाके एडमिट करवाना है, ठीक है। इसके बाद में कुछ ऐसे निम्न स्थितियों में ICU की आवश्यकता या HD की आवश्यकता कब पड़ेगी, इसमें देखना है। जैसे अगर थ्रोम्बोसिस बन रहा है, ठीक है, अभी कोविड के अंदर थ्रोम्बोसिस के मामले बहुत ही देखे गए हैं, ठीक है। इसलिए थ्रोम्बोसिस, हीमोफेगोसाइटोसिस हो रहा है, लिम्फोहिस्टोसाइट्स हो रहा है, या फिर कोई भी जो ऑर्गन है वो ऑर्गन डैमेज होने की कंडीशन में हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ICU या HD की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुरंत ही ऐसे बच्चों को वहाँ पे एडमिट करवाना है, ठीक है। इसके अंदर जांच कौन कौन सी होगी, देखो जांच के अंदर आप देखिए, सबसे पहले तो CBC होगी, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। LFT RFT होगी, इसके बाद में चेस्ट एक्सरे होगा। तो जांच के अंदर अपन देखते हैं जैसे कि CBC होगा, ठीक है, KFT, LFT, ये लीवर से रिलेटेड किडनी और लीवर की जांच होगी, ठीक है। इसके बाद में चेस्ट एक्सरे होंगे ऐसे बच्चों के अंदर, ठीक है। ट्रीटमेंट के अंदर देखिए, इंट्रावीनस फ्लूइड स्टार्ट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले देखो स्टेरॉइड भी जो सारा ट्रीटमेंट वही चल रहा है कोविड का ट्रीटमेंट, इसमें डेक्सामेथासोन एज पर गवर्नमेंट और एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद में एंटीवायरल एजेंट्स जैसे अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि रेमडेसिविर देते हैं, ठीक है। रेमडेसिविर
रेमडेसिविर, इसमें ध्यान रखना है कि रेमडेसिविर दिया जाना चाहिए। ध्यान रखना बच्चे को लीवर किडनी सामान्य और साथ ही साइड इफेक्ट पर नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, जब भी रेमडेसिविर चल रहा है तो किडनी और लीवर की ध्यान रखना चाहिए इलेक्ट्रिक करवा के। और इसके बाद में जो भी साइड इफेक्ट हो रहे हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और इसके जो वेट है उस वेट के हिसाब से देना है अपने को। ठीक है, सारी मेडिसिन वैसे बच्चों में वेट के हिसाब से चलेगी। इसके बाद में देखिए, अगर किसी पेशेंट के अंदर, किसी बच्चे के अंदर अगर कोई ऑर्गन फेलियर की समस्या है तो वहाँ पे भी अपने को उस ऑर्गन रिप्लेसमेंट थेरेपी की ध्यान में रखना है, प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, इसके बाद में देखिए, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की स्थिति में अगर बच्चे को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अचानक से उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही, सांस नहीं ले पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, हल्के ARDS के, अगर एक्यूट रेस्पिरेटरी ARDS की कंडीशन अगर कम है तो नाक से हाई फ्लो ऑक्सीजन नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन दिया जा सकता है। ठीक है, हाई फ्लो ऑक्सीजन स्टार्ट करेंगे, नॉन इन्वेजिव जो वेंटिलेशन है वो वेंटिलेशन में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में गंभीर स्थिति में क्या करेंगे, मैकेनिकल जो वेंटिलेशन कम टाइडल वॉल्यूम के साथ में दिया जाएगा। ठीक है, जो पीडियाट्रिक जो सेटअप होता है उसका वेंटिलेटर का, वो पीडियाट्रिक सेटअप के साथ में उसको ऑक्सीजन दी जाएगी। अगर बच्चे के उपचार में सुधार नहीं होता है तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटरी वेंटिलेशंस, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ब्रेन मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन पर विचार, ये हाई थेरेपी पे विचार किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हाइपोक्सिक बच्चों में अवेक प्रोन पोजिशन में विचार किया जा सकता है अगर वह उसे सहन कर सकता है। ठीक है, अगर बच्चा अगर हाइपोक्सिक, बहुत ज़्यादा हाइपोक्सिक है और प्रोन पोजिशन से अगर ले सकता है, उसको सहन कर सकता है, तो उसके बारे में भी विचार कर सकते हैं, डॉक्टर डिसाइड कर। ठीक है, इसके बाद में बच्चों में सेप्टिक शॉक या मायोकार्डियल डिसइंफेक्शन की स्थिति में क्या क्या होगा। अगर बच्चों के अंदर सेप्टिक शॉक या फिर मायोकार्डियल डिसइंफेक्शन, मायोकार्डियल डिसफंक्शन की स्थिति होगी तो उस समय क्या करेंगे, एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर वहाँ पे अपन ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, तो इतना ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी बच्चों से रिलेटेड आज ही। तो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें ही हैं कि अगर थर्ड वेव अगर आती है उसके अंदर बच्चे इन्फेक्टेड होते हैं तो अपने को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाना है बच्चे को, और अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनके अंदर माइल्ड सिम्टम्स या ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो अपने को होम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पर अपने को एक बार हॉस्पिटल ज़रूर दिखाना है। ठीक है, उसके हिसाब से अपने को उसको ट्रीट करना है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ दूसरों को भी बताइएगा ताकि सब इस चीज़ को जान सकें और ट्रीटमेंट ले सकें। बच्चों के अंदर कोई सा भी ट्रीटमेंट जो मॉड्यूल है वो अपने हिसाब से नहीं देना है, क्योंकि बच्चों के जो डोज जो एडजस्ट होते हैं वो वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से होते हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह पे ही कोई सी भी मेडिसिन अपने को देनी है। ठीक है, थैंक यू।